तो मध्य प्रदेश में कौन बनेगा मुख्यमंत्री से लेकर सस्पेंस खत्म हो गया है। कमलनाथ को कमान सौंपी गई है मध्य प्रदेश की। कांग्रेस ने ट्वीट कर कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनने की बधाई दी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने कमलनाथ को क्यों चुना, क्यों बनाया मुख्यमंत्री, रिपोर्ट देखिए। आखिर ज्योतिरादित्य सिंधिया की दावेदारी क्यों हुई कमजोर? कमलनाथ क्यों बने मुख्यमंत्री? चुनाव लड़ने में धन को नहीं बनने दिया, कमलनाथ ने रोड़ा। मध्य प्रदेश में आखिरकार कांग्रेस ने कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला कर ही लिया। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने आवास पर राज्य के पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में मुख्यमंत्री पद के दोनों दावेदारों कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया को बुलाकर मीटिंग ली। पार्टी विधायकों, नेताओं और कार्यकर्ताओं से रायशुमारी के बाद राहुल गांधी ने वरिष्ठ नेता कमलनाथ के हाथों मध्य प्रदेश की कमान देने का फैसला लिया। 18 नवंबर 1946 को यूपी के कानपुर में जन्मे कमलनाथ ने देहरादून के दून स्कूल के बाद कोलकाता यूनिवर्सिटी के सेंट जेवियर कॉलेज से बीकॉम की पढ़ाई की है। पेशे से बड़े बिजनेसमैन कमलनाथ मध्य प्रदेश में अपनी 4 दशक की राजनीति के खुद को बड़ा महारथी साबित करने में सफल साबित हुए हैं। मध्य प्रदेश का चुनाव ऐसे समय में हुआ जिस वक्त कांग्रेस पार्टी की आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं रही। केंद्र की सत्ता से हटने के बाद कांग्रेस को बीजेपी की तुलना में चंदा मिलना भी काफी कम हुआ। कई बार मध्य प्रदेश में पार्टी कोष खाली होने की खबरें भी आईं। पार्टी सूत्र बताते हैं कि इस स्थिति में कमलनाथ सामने आए और उन्होंने पूरे विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी को आर्थिक रूप से मजबूती दिलाने में अहम भूमिका निभाई। वजह कि खुद कमलनाथ आर्थिक रूप से काफी मजबूत है। 2 दर्जन से ज्यादा कंपनियों के मालिक हैं कमलनाथ। मनमोहन सरकार में सबसे धनी केंद्रीय मंत्री होने का रिकॉर्ड रहा है उनका। साल 2011 में केंद्रीय मंत्री रहते कमलनाथ ने $2.73 बिलियन यानी 2.73 अरब रुपए की संपत्ति घोषित की थी। लंबा सियासी अनुभव। राजनीतिक अनुभव के मामले में कमलनाथ के आगे ज्योतिरादित्य सिंधिया कहीं नहीं ठहरते। कमलनाथ लोकसभा के अति वरिष्ठ सांसदों में शुमार हैं। मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से लगातार 9 बार सांसद होने का रिकॉर्ड है। कमलनाथ पहली बार 7वीं लोकसभा यानी 1980 में जीते। वो फिर 1985, 1979 और जून 1991 में पहली बार वो केंद्रीय मंत्री बने। उन्हें पर्यावरण और वन मंत्रालय में केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का पद मिला। 1995 से 1996 में वो केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री रहे। 1998 और 1999 में भी कमलनाथ विजयी रहे। 2001 से लेकर 2004 तक वो कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रहे। 2004 में फिर चुनाव जीते तो मनमोहन सरकार में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री हुए। वो 2009 तक इस पद पर रहे। 2009 में फिर से छिंदवाड़ा सीट से जीते तो यूपीए 2 सरकार में सड़क परिवहन मंत्री बने। 2011 में कैबिनेट फेरबदल हुआ तो कमलनाथ को शहरी विकास मंत्री बनाया गया। अक्टूबर 2012 में कमलनाथ को संसदीय कार्य मंत्री की अतिरिक्त जिम्मेदारी मिली। संगठन पर मजबूत पकड़। करीब 4 दशक की लंबी राजनीति में कमलनाथ मध्य प्रदेश की नस नस से वाकिफ हैं। छिंदवाड़ा से लगातार 9 बार से सांसद और कई बार केंद्रीय मंत्री रहने के कारण कमलनाथ ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं में मजबूत पकड़ बनाई। केंद्रीय मंत्री रहते कार्यकर्ताओं से हमेशा जुड़े रहे और उनकी मांगों को पूरा करने पर जोर दिया। कांग्रेस सूत्र कहते हैं कि दिग्विजय सिंह को अगर छोड़ दे तो कार्यकर्ताओं के बीच मध्य प्रदेश में आज भी दबदबा कमलनाथ का ही है। ये दीगर बात है कि युवाओं में ज्योतिरादित्य सिंधिया का ग्लैमर है। गुटबाजी पर काबू पाया। जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेताओं में गुटबाजी चरम पर थी, विधानसभा चुनाव में इससे बड़े नुकसान की आशंका थी, तब पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी ने इसी साल अप्रैल में उन्हें मध्य प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया था। पार्टी सूत्र बताते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद कमलनाथ ने अपने राजनीतिक प्रबंधन शैली का इस्तेमाल कर रूठों को मनाने में सफलता हासिल की। काफी हद तक पार्टी में गुटबंदी खत्म करने में सफल रहे। कार्यकर्ताओं तक ये संदेश देने में सफल रहे कि जीत होने के बाद ही उन्हें फायदा हो सकता है। आपसी सिर फुटबॉल से कुछ हासिल नहीं होने वाला। आखिर कमलनाथ का मंत्र पार्टी के काम आया और कमलनाथ सिंधिया दोनों गुटों ने मिलकर काम किया। नतीजा जीत के रूप में मिला। गांधी परिवार के नजदीकी रहे हैं कमलनाथ। नेहरू गांधी परिवार के काफी करीबी वफादारों में कमलनाथ की गिनती होती है। कमलनाथ संजय गांधी के बचपन के दोस्त और दून स्कूल के दौरान क्लासमेट रहे हैं। इस वजह से इंदिरा गांधी से भी उनकी निकटता रही। कमलनाथ द इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी ए मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के अध्यक्ष रहे हैं।
पीपीपी मॉडल और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वर्ल्ड मार्केट को लेकर गहरी जानकारी रखते हैं। 2011 में दावोस में हुए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में कमलनाथ अपने विचार व्यक्त कर चुके हैं। इंदिरा गांधी मानती थी तीसरा बेटा। मध्य प्रदेश में 8 महीने पहले जब कमलनाथ को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया था तो पार्टी में कई लोगों को याद आया कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी उन्हें अपना तीसरा बेटा मानती थी, जिन्होंने 1969 में मोरारजी देसाई की सरकार से मुकाबले में मदद की थी। 39 साल बाद 72 वर्षीय कमलनाथ ने अब इंदिरा के पोते कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के लिए भी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में दमदार भूमिका निभाई। जनता के बीच मामा के रूप में अपनी अच्छी छवि बना चुके और मध्य प्रदेश में सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले शिवराज सिंह चौहान की नेतृत्व वाली बीजेपी नीति सरकार को चौथी बार लगातार सत्ता में आने से रोकने के लिए उन्होंने कड़ी टक्कर दी। स्पेशल डेस्क टोटल न्यूज। तो कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर कमलनाथ के नाम का ऐलान कर दिया। भोपाल और दिल्ली में गुरुवार दिन भर चली बैठकों के बाद देर रात कांग्रेस ने उनके नाम पर मोहर लगा दी। सीएम पद के लिए 2 पीढ़ियों के बीच जारी रसाकशी में कमलनाथ विजेता बनकर उभरे। चलिए आपको बताते हैं कमलनाथ ने कैसे बाजी मारी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ कांटे की टक्कर के बाद आखिरकार कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनने में कामयाब रही। इसी के साथ कांग्रेस ने प्रदेश में सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। हालांकि सीएम पद को लेकर चर्चाओं का दौर खत्म हुआ और सीएम पद के लिए कमलनाथ के नाम का ऐलान हुआ और कमलनाथ बाजी मार ले गए। वैसे तो मध्य प्रदेश को दिग्गज कांग्रेस नेताओं का प्रदेश माना जाता है, लेकिन मुख्यमंत्री पद के दावेदारों के रूप में सिर्फ 2 चेहरे आगे दिखे। पहले दावेदार थे ज्योतिरादित्य सिंधिया और दूसरे दावेदार थे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ। ज्योतिरादित्य सिंधिया युवा चेहरा हैं और वे खासे लोकप्रिय भी हैं, तो दूसरी ओर गांधी परिवार के साथ 3 पीढ़ियों की राजनीति कर चुके कमलनाथ। सिंधिया के पास प्रचार समिति का जिम्मा है, तो कमलनाथ को 6 महीने पहले ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का पद सौंपा गया और कमलनाथ सीएम पद की बाजी मार ले गए। चलिए अब आपको दोनों ही हस्तियों से रूबरू कराते हैं कि आखिर कमलनाथ ही क्यों बने सीएम और सिंधिया कैसे चूके सीएम बनने की दौड़ से। बात कमलनाथ की जाए तो विधानसभा चुनाव के दौरान जब कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ग्वालियर के युवा महाराज यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया और राघवगढ़ के राजा दिग्विजय सिंह के बीच फंसे हुए थे, तब उन्हें एक ऐसे उम्मीदवार की तलाश थी जो उन दोनों के बीच बैलेंस बना सके। ओबीसी बहुल इस राज्य में बैलेंस बनाने के लिए राहुल ने एक पंजाबी बनिए को चुना। जी हाँ, नाथ राज्य के जातिगत समीकरणों में फिट नहीं बैठते। कुछ लोग इसे उनकी कमी भी मान सकते हैं, लेकिन छिंदवाड़ा क्षेत्र में उनकी मजबूत पकड़ है। छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर 1980 से अब तक वही जीतते आए हैं। यहाँ उनकी अच्छी पकड़ की एक बड़ी वजह ये भी है कि कमलनाथ भोपाल में कम और छिंदवाड़ा में अधिक नजर आते हैं। वो सिर्फ चुनाव के दौरान नहीं, पूरे 5 साल काम करते हैं। कमलनाथ को 1970 में संजय गांधी ने कांग्रेस में शामिल कराया था। तब से ही उन्हें गांधी परिवार का वफादार माना जाता है। इमरजेंसी में उनकी भूमिका के बाद इंदिरा के 2 हाथ, संजय गांधी और कमलनाथ का नारा काफी चर्चित हुआ। वो उन नेताओं में से एक हैं जिन्होंने राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनने के लिए मनाया था। 9 बार रह चुके हैं सांसद। वो 1989 में पहली बार छिंदवाड़ा से सांसद चुने गए। इसके बाद 1984, 1990, 1991, 1998, 1999, 2004, 2009 और 2014 में वो लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। साल 1996 में जैन हवाला केस में कमलनाथ का नाम आने की वजह से उन्हें टिकट नहीं दी गई थी। तब उन्होंने पार्टी पर अपनी पत्नी अलका नाथ को टिकट देने का दबाव बनाया। उस वक्त उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने की धमकी तक दे दी थी। अलका जीत गयी। इसके अगले ही साल कमलनाथ बीजेपी और पूर्व सीएम सुरेंद्र लाल पटवा से चुनाव हार गए थे।
ये किसी चुनाव में उनकी पहली और एकमात्र हार थी। वहीं बात सिंधिया की जाए तो कुछ वजह बोल सकते हैं कि जिसके चलते सिंधिया सीएम का पद हासिल नहीं कर पाए। परिपक्व और कम अनुभवी ज्योतिरादित्य सिंधिया को वैसे तो कांग्रेस का अध्यक्ष राहुल गांधी का खास दोस्त माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कमलनाथ के मुकाबले ज्योतिरादित्य सिंधिया का राजनीतिक अनुभव। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 2001 में राजनीति में कदम रखा। फरवरी 2002 में गुना लोकसभा सीट पर उपचुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे। 2004 में हुए लोकसभा चुनाव में इसी सीट से वो दोबारा चुने गए। मनमोहन सिंह की सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रहे। हालांकि सीएम के तौर पर राजनीतिक अनुभव को देखते हुए ऐसा माना जा रहा है कि उन्हें अभी और परिपक्व और अनुभवी होने की जरूरत है। ज्योतिरादित्य सिंधिया भले ही नौजवान हैं, युवाओं में खासे लोकप्रिय हैं, लेकिन कमलनाथ इंदिरा के जमाने से कांग्रेस के वफादार हैं। उनके कद्दावर अंदाज को ही देखते हुए एक समय कहा जाता था कि मध्य प्रदेश में बिना कमलनाथ की मंजूरी के कांग्रेस पार्टी में कोई भी फैसला नहीं होता था। कमलनाथ और संजय गांधी काफी अच्छे दोस्त थे। उनकी दोस्ती दून स्कूल से शुरू हुई और धीरे धीरे इस तरह आगे बढ़ी कि कमलनाथ गांधी परिवार के करीब आते चले गए। दिग्विजय का कमलनाथ को खुला समर्थन। कमलनाथ को सीएम के तौर पर आगे बढ़ने में एक और बड़ी वजह है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने भी उनका समर्थन किया है। दिग्विजय के खुले समर्थन के बाद कमलनाथ को मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया। कमलनाथ के मुकाबले संगठन चलाने का अनुभव नहीं। ज्योतिरादित्य सिंधिया भले ही 2001 से राजनीति में हैं, लेकिन उन्हें काफी लंबा सफर तय करना है। कमलनाथ के मुकाबले उन्हें पार्टी और संगठन को चलाने का अनुभव कम ही है। यही वजह है कि चुनाव से पहले पार्टी आलाकमान ने कमलनाथ को पार्टी का अध्यक्ष नियुक्त किया। हालांकि ज्योतिरादित्य उनके सिपहसालार जरूर बने। मिशन 2019 के लिए कमलनाथ ज्यादा मुफीद। मध्य प्रदेश समेत 5 राज्यों के इस चुनाव को 2019 लोकसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा था। ऐसे में जिस तरह से पार्टी ने जीत दर्ज की, इसके बाद सभी की निगाहें अब 2019 पर हैं। ऐसे में पार्टी मिशन 2019 को लेकर कमलनाथ को आगे कर सकती है। पार्टी को उम्मीद है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में कमलनाथ अपने अंदाज में पार्टी को और मजबूत बनाएंगे। फिलहाल देखने वाली बात है कि कमलनाथ 2019 के लिए कितने सही साबित होते हैं। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज। और चलिए रुक कर लेते हैं राजस्थान का भी। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट होंगे, ये आज ऐलान कर दिया। कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस की ऐलान हुआ इस बात का। राजस्थान में कांग्रेस के युवा चेहरे के तौर पर पहचान बनाने वाले पायलट के सफर पर हम पहले एक नजर डालते हैं। राजस्थान में कांग्रेस ने आखिरकार मुख्यमंत्री के तौर पर अशोक गहलोत के नाम का ऐलान कर दिया। तो वहीं राजस्थान में युवा चेहरे के तौर पर राजस्थान के चुनावों में धुआंधार प्रचार कर कांग्रेस को सत्ता तक पहुंचाकर खुद को साबित करने वाले सचिन पायलट को डिप्टी सीएम का पद देने की बात कही। कांग्रेस प्रेसिडेंट ऑलरेडी took some decisions. As the observer of the Rajasthan Legislative Assembly leadership election, I would like to inform you the decision of the Congress President. The Chief Minister of Rajasthan, Congress President already decided Mr. Ashok Gehlot ji as the Chief Minister of Rajasthan. Along with Ashok Gehlot ji, Sachin Pilot ji will be the Deputy Chief Minister of Rajasthan. I think experience and dynamic leadership will come together in Rajasthan. Congress President and entire Congress party is believing that this leadership will
give total strength to the party and fulfill the aspirations of the people of Rajasthan. सचिन पायलट का जन्म 7 सितंबर 1977 को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हुआ था। नोएडा के वेदपुरा में उनका पुश्तैनी गांव है। उनके पिता राजेश पायलट कांग्रेस के जाने माने नेता और केंद्रीय मंत्री थे। सचिन पायलट ने अपनी स्कूली शिक्षा नई दिल्ली के एयरफोर्स बाल भारती स्कूल से प्राप्त की और नई दिल्ली के ही सेंट स्टीफेंस कॉलेज से स्नातक किया। इसके बाद उन्होंने अमेरिका के पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय से प्रबंधन में पोस्ट ग्रेजुएट किया। हम बैठे थे और किसको मालूम था कि 2-2 करोड़पति बन जाएंगे। लेकिन मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी का, कांग्रेस विधायक दल के सभी सदस्यों का, जिन्होंने ये चुनाव किया है, अशोक गहलोत जी को मुख्यमंत्री बनाया है प्रदेश का। मैं उनको बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं और मुझे लगता है कि प्रदेश में जो जनादेश पब्लिक ने दिया है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये तीनों चुनाव इस देश की राजनीति को बदलने वाले चुनाव थे। और मैं समझता हूं कि हम लोगों को जो जिम्मेदारी दी है, इस प्रदेश में, राजस्थान में प्रगति, शांति, भाईचारा, नौजवानों के लिए अवसर, किसानों को आर्थिक संकट से मुक्ति, इन तमाम मुद्दों पर जनता ने मोहर लगाई है। और ये तीनों राज्यों में जो परिणाम आए हैं, ये देश को संतोष देने वाले परिणाम हैं। बहुत से लोग जो आशावान थे और ऐसे लोग जो आशा खो चुके थे, दोनों में परिवर्तन आया है। लोगों को अब उम्मीद है कि 2019 के अंदर बहुत बेहतर बहुमत लेकर कांग्रेस और यूपीए केंद्र में सरकार बनाएगी। उनके सचिन पायलट ने सन 2004 में सारा अब्दुल्ला से विवाह किया, जो जम्मू कश्मीर के दिग्गज नेता फारूक अब्दुल्ला की बेटी है। सचिन पायलट के 2 बेटे हैं, इनका नाम आरान और बेहान पायलट है। सचिन पायलट ने 10 फरवरी के दिन कांग्रेस से जुड़ने के साथ अपने राजनीतिक जीवन का आगाज किया। वो 14वीं लोकसभा में कांग्रेस की ओर से दौसा से चुनाव लड़े थे और जीत दर्ज की थी। इस समय उनकी उम्र मात्र 26 वर्ष थी, जो भारत के सबसे कम उम्र के सांसद बनने का कीर्तिमान भी। इसके बाद 15वीं लोकसभा यानी 2009 के लोकसभा चुनाव में वो अजमेर से सांसद चुने गए। सचिन पायलट पहले ऐसे भारतीय केंद्रीय मंत्री हैं जिन्होंने क्षेत्रीय सेना में अपनी सेवा दी। वो 7 सितंबर 2012 को क्षेत्रीय सेना में सम्मिलित हुए। 21 जनवरी 2014 से उन्होंने राजस्थान के कांग्रेस के नए अध्यक्ष का पद भी संभाला था। प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते आगामी लोकसभा चुनाव में सचिन पायलट की भूमिका और भी अहम हो गई है। स्पेशल डेस्क टोटल न्यूज। अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री और सचिन पायलट को राजस्थान का उप मुख्यमंत्री बनाने के ऐलान के साथ ही राजस्थान का रण फिलहाल शांत हो गया है, लेकिन इससे पहले खूब सियासी खींचतान भी रही। शुरुआत से ही लगभग तय माना जा रहा था कि राजस्थान की कमान गहलोत को सौंपी जाएगी और इसी के साथ सचिन पायलट खेमे की बेचैनी भी सामने आ रही थी। अशोक गहलोत, सचिन पायलट दोनों ने ही दिल्ली में डेरा जमा लिया था। अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री और सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री बनाने के ऐलान के साथ ही राजस्थान का रण फिलहाल शांत हो गया, लेकिन इससे पहले खूब सियासी खींचतान थी। शुरुआत से ही लगभग तय था कि राजस्थान की कमान गहलोत को ही सौंपी जाएगी और इसी के साथ सचिन पायलट खेमे की बेचैनी भी सामने आने लगी थी। अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों ने ही दिल्ली में डेरा जमा लिया। बैठकों का दौर शुरू हुआ। इस बीच ये दिखने लगा था कि सचिन पायलट अपनी दावेदारी को इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे। गुरुवार रात 11 बजे सचिन पायलट राहुल गांधी के आवास पर भी पहुंचे। कुल मिलाकर ये दिख रहा था कि राजस्थान का रण संभालना इतना आसान नहीं था। बहरहाल वो दलीलें जिसके दम पर सचिन पायलट अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे। मैं किसी जाति की राजनीति नहीं करता, फिर मुझ पर गुर्जर होने की बात क्यों चस्पा की जा रही है। कहा जा रहा है कि 4.5% गुर्जर हैं, लेकिन मैंने सभी जातियों को साथ मिलाकर राजनीति की है। सचिन पायलट की ये भी दलील रही कि जाति ही मायने नहीं रखती, वरना तेली समाज से आने वाले पीएम मोदी को जोरदार बहुमत कैसे मिलता। मध्य प्रदेश में जाति मायने रखती है, ऐसा सियासी विश्लेषक कहते हैं, लेकिन वहां कमलनाथ को चुना गया जिनकी जाति मसला नहीं है। जहां तक 2019 के लोकसभा चुनाव में नतीजे देने की बात है, तो गहलोत साहब 1998 में सीएम बनने के बाद 2003 में पार्टी को नहीं जिता पाए।
फिर 2008 में सीएम बनने के बाद 2013 और 2014 में पार्टी धरातल पर आ गई। सचिन पायलट ने कहा कि अगर गहलोत को राज्य का सीएम बनने की चाहत थी तो 2013 में हारने के बाद वो खुद प्रदेश अध्यक्ष बनते, लड़ाई लड़ते, लेकिन वो दिल्ली की राजनीति में व्यस्त होकर राज्य को कंट्रोल करने की कोशिश क्यों करते रहे? पार्टी में किसी को बनाना है तो उस हिसाब से फॉर्मूले बनाए जाते हैं और नहीं बनाना है तो उस हिसाब से। इसलिए 4.5 साल मेहनत के बाद मुझे बनाना है तो उसका फॉर्मूला तैयार कर लिया जाएगा। अगर किसी को बनाना है तो उस हिसाब से फॉर्मूला बना लिया जाएगा। इसके अलावा सचिन पायलट की ये भी दलील रही कि बड़ा बहुमत रोकने के लिए कई बागियों का गहलोत ने साथ दिया और पार्टी उम्मीदवारों के लिए मुश्किलें पैदा कर दी, जिससे बड़ा बहुमत होने पर आलाकमान सचिन के पक्ष में फैसला न ले पाए। अपनी सारी दलीलों के बाद सचिन खेमे ने राहुल गांधी को ये भी आश्वस्त किया कि आलाकमान का फैसला ही वो मानेंगे। बहरहाल सचिन अब राजस्थान के को पायलट बन चुके हैं और आश्वस्त कर रहे हैं कि वो जनता के लिए जी जान से काम करेंगे। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज। लेकिन कुल मिलाकर दिखा कि मध्य प्रदेश राजस्थान में सीएम के लिए खूब सर्कस हुआ है और अब छत्तीसगढ़ की बारी। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।